साथियों, आपको पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 119 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में कुंडलिनी ध्यान धारणा के 5 चरण, आइए सुनते हैं। मंथन से दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण। कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा का प्रथम चरण है मंथन। मंथन से ऊर्जा की उत्पत्ति एवं अभिवृद्धि का तथ्य सर्वविदित है। हाथों को रगड़ते हैं तो हथेलियां गर्म हो जाती हैं। दही को मथने से वह गर्म होता है और उस बढ़ी हुई गर्मी से पिघलकर घी ऊपर आ जाता है। बिजली का उत्पादन रगड़ से होता है। आकाश में चमकने वाली बिजली भी बादलों की हवा से रगड़ का परिणाम है। अंतर जगत का मंथन करने से ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। प्राणायाम क्रिया में श्वास प्रश्वास के माध्यम से यह मंथन कर्म ही संपन्न होता है। यह मंथन कर्म ही संपन्न होता है। रक्त के आवागमन को भी मंथन कहा जाता है, जिससे शरीर का तापमान स्थिर रहता है और काया का सारा क्रियाकलाप विधिवत चलता रहता है। कुंडलिनी प्राण ऊर्जा मनुष्य को जन्मजात रूप से ही प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है, किंतु वह प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती है। गुप्त सर्पणी उसे इसलिए कहा गया है कि वह सर्पणी के समान तीक्ष्ण होती हुई सोई स्थिति में सो भी नीचे मुंह किए पड़ी रहती है। नीचा मुख किए रहने से तात्पर्य है निकृष्ट पथगामी पतोन्मुख। प्रायः हमारी शक्ति काम वासना जैसे इंद्रिय छिद्रों में होकर बहती रहती और ऐसे कामों में लगती है जिन्हें आरंभ में आकर्षक किंतु अंत में दुखद परिणाम उत्पन्न करने वाला कहा जा सकता है। जागृत कुंडलिनी ऊर्ध्वमुखी और ऊर्ध्वगामी होती है। इसका सीधा तात्पर्य इतना ही है कि पतन रुकता और उत्थान आरंभ होता है। पतन रुकता और उत्थान आरंभ होता है। सोते हुए को जगाने के लिए उसे हिलाना झकझोरना पड़ता है। यह मंथन क्रिया है। रति कर्म में भी यही होता है। उसकी प्रतिक्रिया उत्तेजना, सरसता और गर्भ स्थापना के रूप में प्रस्तुत होती है। समुद्र मंथन का सुविस्तृत वर्णन पुराणों में दिया हुआ है। देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मथा था और उस मंथन कर्म के पुरुषार्थ का प्रतिफल 14 महारत्नों के रूप में प्राप्त किया था। आत्मसत्ता भी एक समुद्र है। इसमें ब्रह्म को देव और प्रकृति को दैत्य कह सकते हैं। दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ का प्रतिफल भौतिक और आत्मिक रिद्धि सिद्धि के रूप में सामने आता है। जीवन एक समुद्र है। इसे यदि ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाए तो खारी निरर्थक जल राशि से अधिक उसका कोई मूल्य न होगा, किंतु यदि उसे मथा जाए, उसकी प्रसुप्त मूर्छित विशेषताओं को ऊपर उभारा जाए, तो सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ सामान्य साधनों से गुजारा करने वाला मनुष्य भी उन्नत के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। ऐतिहासिक महामानवों से लेकर अविज्ञात श्रेष्ठ पुरुषों तक की देवात्माएं अपने जीवन को धन्य बनाने और असंख्यों को तारने में समर्थ हुई हैं। इसका कारण उनकी शारीरिक
मानसिक विशेषताएं अथवा भौतिक सुविधाएं नहीं रही, वरन आंतरिक विशेषताओं के उभार जागरण ने ही चमत्कार उत्पन्न किए हैं। इसके लिए आत्मशोधन एवं आत्मनिर्माण के उभय पक्षीय प्रबल पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। इन दोनों प्रयासों की तुलना मथानी की रस्सी आगे पीछे ले जाने और दधि मंथन करने की तरह समझी जा सकती है। यही जीवन मंथन है। यही जीवन मंथन है। दूध में छिपे हुए घी को मंथन के द्वारा उभारने की तरह आत्मा की महती विशेषताओं को ऊपर ले आने की चेष्टा इतनी सुखद परिणाम उत्पन्न करती है, जिसकी तुलना पौराणिक समुद्र मंथन से कम महत्वपूर्ण किसी जीवन साधक के लिए सिद्ध नहीं हो सकती। मित्रों, मानवीय काया के सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीरों में अग्नि तत्व की प्रखरता संव्याप्त है। शक्ति इसी का नाम है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में उसी के अनेकानेक चमत्कार देखे जाते हैं और उन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्चस्व आंका जाता है। इस अग्नि एवं शक्ति को अस्पर्श्य बनाए रहा जाए तो वह अविज्ञात स्थिति में ही पड़ी रहेगी, उसके अस्तित्व तक का पता न चलेगा। किंतु यदि उसे उभारा जा सके तो फिर उस चिंगारी को गगनचुंबी दावानल के रूप में प्रभाव और प्रकाश का परिचय देते हुए देखा जा सकता है। प्रबल पुरुषार्थ से इस जीवन अग्नि को उभारते हुए असंख्य प्रगतिशीलों को देखा जाता है। साथियों, साधना भी उच्च कोटि का पुरुषार्थ है। साधना भी उच्च कोटि का पुरुषार्थ है। आत्मिक क्षमताओं को प्रबल बनाने में तो इसी का सबसे अधिक उपयोग होता है। कुंडलिनी जागरण के प्रथम चरण में ध्यान धारणा के आधार पर जो मंथन क्रिया संपन्न की जाती है, उससे तीनों शरीरों में छिपी हुई अग्नियां, शक्तियां उभर कर आती हैं। इसी तत्व को ध्यान के समय संकल्प बल से प्रत्यक्ष किया जाता है। फलतः आत्मसत्ता में उभरती हुई अग्नि को, शक्ति को जीवन व्यवहार के अनेक क्षेत्रों में अपना प्रभाव परिचय देते हुए भी प्रत्यक्ष देखा जाता है। साधना जैसे जैसे परिपक्व होती जाती है, प्रखरता को भी उसी अनुपात से बढ़ते हुए देखा जा सकता है। यही अग्नि मंथन, शक्ति मंथन है। यही अग्नि मंथन, शक्ति मंथन है। यज्ञ के लिए प्राचीन काल में पवित्र अग्नि अरणि मंथन से ही उत्पन्न की जाती थी। लकड़ियों को परस्पर रगड़ने से ही यह अग्नि प्रकट होती है। अतः मंथन को भी अरणि मंथन के समतुल्य गिना जा सकता है। यह प्राण मंथन भी है। शरीर का व्यायाम करने पर उसका तापमान बढ़ते और परिपुष्ट बनते देखा जा सकता है। अंतः शक्ति का, प्राण शक्ति का मंथन व्यायाम भी साधक को हर दृष्टि से सुयोग्य समर्थ बनाता चला जाता है। साथियों, मंथन के सुनिश्चित सत्परिणाम सर्वत्र देखे जाते हैं। मूलाधार मंथन से जीवन मंथन का आरंभ होता है और उससे दिव्य क्षमताओं की प्रसुप्ति महान जागृत में परिणत होती चली जाती है। सुना गया है कि बुझे हुए दीपक भी दीपक राग के स्वर प्रवाह से जल उठते हैं।
बुझे हुए दीपक भी दीपक राग के स्वर प्रवाह से जल उठते हैं। यह मान्यता भले ही संदिग्ध हो, पर यह सुनिश्चित तथ्य है कि ध्यान धारणा से आरंभ होकर सर्वोत्मुखी अंतः मंथन के फलस्वरूप जीवन की दीप शिखा जागृत होती है। अरणि मंथन की तरह ही जीवन ज्योति प्रज्वलित होती है। इस प्रकटीकरण से ठंडक में गर्मी और तमिस्त्रा से ज्योति का अभिनव आविर्भाव होता है। यही है कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, और उसके फलस्वरूप दिव्य ज्योति का अवतरण, प्रकटीकरण। ध्यान करें, मूलाधार क्षेत्र में सविता शक्ति प्रविष्ट होकर प्रकाश के तीव्र स्पंदन पैदा कर रही है। यह स्पंदन शक्ति क्षेत्र को मथ रहे हैं, उष्मा बढ़ रही है। शक्ति की ज्वालाएं, शिखाएं अग्नि की तरह बढ़ रही हैं, लहरा रही है। मूलाधार क्षेत्र में सविता शक्ति प्रविष्ट होकर प्रकाश के तीव्र स्पंदन पैदा कर रही है। यह स्पंदन शक्ति क्षेत्र को मथ रहे है, उष्मा बढ़ रही है। शक्ति की ज्वालाएं, शिखाएं यज्ञाग्नि की तरह बढ़ रही हैं, लहरा रही हैं। ओम शांति। चिंतन मनन और ध्यान करते रहिए। अभ्यास जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां की कल्पना व्यक्ति करके बिना प्रयास के, बिना पुरुषार्थ के हताश हो जाता है। हाँ, अगर धीरे धीरे अभ्यास करते रहा जाए तो वह प्रकट हो सकता है, वह कल्पना साकार हो सकती है। आइए इसी तरह की कल्पना को साकार करते हैं, पुनः जानते हैं अगले वीडियो में जागृत जीवन ज्योति का ऊर्ध्व गमन कैसे हो। पढ़कर सुनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।